हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में अगेन हम फिर से एक मॉडल 3D मॉडल बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये 3D मॉडल है, इसका डायमेंशन यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है। ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। ओके, तो हम पहले इसको टॉप व्यू से बनाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये टॉप व्यू बनाएंगे और फिर ये साइड व्यू से इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं चलता हूँ, वापस से इसको टॉप व्यू करूँगा। ओके, इस वाले मॉडल को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, शेड विद एजेस की जगह मैं ले लेता हूँ 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद टोटल लेंथ है मेरे पास इसकी 300। एंटर एंटर, जेड एंटर, ई एंटर। ओके, 300 लेंथ है। यहाँ से मेरे को दिख रहा है इसकी ये साइड व्यू है, तो 300 यहाँ से यहाँ तक है। तो 300, यहाँ से 300, फिर यहाँ से 150, ये रहा यहाँ पे 150। ओके, तो यहाँ से लाइन लिया मैंने फिर से, फिर यहाँ से 150, फिर यहाँ से 300 और यहाँ से इसको मैच करा देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके, अब इसका जरा मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से लाइन लेंगे। अब यहाँ से इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर एक सर्कल है यहाँ पे मेरे पास। ओके, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल है 150 डायमीटर का। तो यहाँ से सर्कल सी एंटर, यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ से इधर की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ पे पॉइंट है। इसके लिए एक शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं। अब 150 डायमीटर है तो 75 रेडियस है। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं हो पाता है तो एक सेंटर से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। जो कट पॉइंट होगा उसमें इसको बना देंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन रख लेता हूँ। एक्स एल एंटर, वी एंटर, एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर रख लेते हैं। एंटर, एच एंटर, और ये रहा। ओके, अब इसके अंदर बात आती है, इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है जो कि 70 डायमीटर का है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ सी एंटर, सर्कल, एक पॉइंट क्लिक किया, डी एंटर डायमीटर के लिए, और डालेंगे यहाँ पे 70। ओके, अब इसके अंदर एक और यहाँ पर छोटा सा डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा होगा सर्कल, ये है बी सी डी 106, यानी कि 106 डायमीटर का है। तो यहाँ पे फिर से सर्कल लेंगे और यहाँ पे डी एंटर डायमीटर 106 एंटर। फिर यहाँ पे ये बताता है 8 होल है 15 डायमीटर के। तो 15 डायमीटर के लिए फिर से एक सर्कल लेते हैं, सी एंटर, यहाँ पे जहाँ पॉइंट कट कर रहा है, और डी एंटर। कितना है 8 होल्स 15 डाया। अब यहाँ से एरे कमांड ए आर एंटर, ड्रॉ में अब मॉडिफाई में आएगी आपके पास एरे कमांड। ओके, ये वाली एरे कमांड लेनी है आपको। यहाँ से एरे लेने के लिए सर्कल पे क्लिक किया, एंटर, पोलर, सेंटर पॉइंट ये रहा। कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 8 होल्स हैं। तो यहाँ से चलते हैं आइटम्स, और आइटम्स में चलेंगे 8, एंटर, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस सर्कल को आप हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मेरे पास ये वाले पोर्शन की। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सर्कल से यहाँ तक, सर्कल की यहाँ पे है 100। और अभी यहाँ से बात करते हैं 230, ये 230 ये वाले पोर्शन से यहाँ तक है। तो 230 का हाफ कितना होगा, उसका हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट लेने के लिए कमांड होती है यहाँ पे मेरे पास ओ एंटर, ऑफसेट लिया। ऑफसेट है तो 230, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 230 का हम लोग हाफ कर देंगे, तो 115 आएगा, 115। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस 15, यानी कि जो कर्व है ये 15 रेडियस का है। तो यहाँ पे सर्कल लेंगे, इसके सेंटर से एक 15 डाल देंगे। ओके, अब यहाँ से लाइन लिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर से लाइन लिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, ट्रिम कर देंगे इसको, अनवांटेड पोर्शन जितना भी है ट्रिम कर देंगे। इसको भी हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद ये बोलता है 25 यहाँ से है और 25 नीचे से है, और कितना इसका क्या डायमेंशन है, 20 डायमीटर। तो सबसे पहले ऑफसेट, एंटर, ऑफसेट में डालेंगे 25, एंटर, यहाँ से 25, यहाँ से 25। ओके, अब यहाँ पे सर्कल लेंगे, सर्कल कितना है 20 डायमीटर का, यानी कि 10 रेडियस का। ओके, इसको भी हटा दो। अब इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से करेंगे हम लोग मिरर, MI एंटर, और सर्कल पे क्लिक,
फिर एंटर, यहाँ कहीं फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकंड पॉइंट और यहाँ पे एंटर, फिर दोबारा से मिरर एंटर। अब क्या क्या मिरर करना है, ये सर्कल, ये और ये, इसको एंटर करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए, सेकंड पॉइंट और एंटर, आ गया। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इनको यहाँ से इरेज कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, TR डबल एंटर ट्रिम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका पूरा ये रीजन होना चाहिए, तो यहाँ से REG एंटर, रीजन लिया और इसको पूरा सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल पूरा रीजन हो गया। ओके, तो ये रीजन होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से काम आता है असली, यहाँ से टॉप व्यू में जाना और यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू ले लेना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 4 होल हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है ये है 30 mm पैड, ये नीचे है, और ये वाले होल हैं ये इसके साथ ऊपर तक है, और ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है मतलब ये पूरे आर पार कटे हुए हैं। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, अब नीचे से हाइट कितनी है 32, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद ये रेक्टेंगल और ये 4 सर्कल आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंटर, कितना डालेंगे आप यहाँ पे 32। इसको आप वायर फ्रेम मोड में ही रखें ताकि आप ठीक से सेलेक्ट कर पाएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे आप ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये 2D वायर फ्रेम ही होना चाहिए। अब यहाँ से जो नीचे से दे रखी है वैल्यू वो है 90, तो 90 के लिए फिर से एक्सट्रूड लेंगे। ये सारे होल ध्यान से सेलेक्ट करना है, यहाँ से सारे होल सेलेक्ट करने हैं। ओके, ये बॉडी नहीं सेलेक्ट होनी चाहिए। एंटर, कितना करेंगे आप लोग, माउस को ऊपर रखेंगे और डालेंगे 90। ठीक है, अब यहाँ से मैं शेड को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Z। ओके, तो ये है मेरे पास। अब अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि होल हैं। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, अगर मैं एक एक होल करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं एक बार में ही इसको फिनिश करूँगा। यहाँ से लेंगे सब्ट्रैक्ट लेने के बाद अभी ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट ले लिया, नीचे वाला बेस पे क्लिक किया और इस वाले बेस पे क्लिक किया, ये नहीं सेलेक्ट होने चाहिए, ये वाला पे क्लिक, देखो ये सेलेक्ट हो गया, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ से लेंगे वापस से सब्ट्रैक्ट, ये वाला और ये वाला, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। एंटर, अब क्या करना पड़ेगा, विंडो बना के पूरा सेलेक्ट और एंटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे होल हो चुका है एक ही बार में। ओके, तो जिनको भी ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा है वो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये कैसे बना है। ओके, ये था अनदर ट्यूटोरियल मेरा 3D के ऊपर। आगे मैं अभी और ऐसे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।